क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी है न्यूज़ लाता। तो आज बात करने वाले हैं हम बजट टैक्स को लेके और बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस को लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर इंडिया में जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं निकल के, और उसके बाद में करेंगे हम यहाँ पर बीटीसी का एनालिसिस दोस्तों। क्योंकि एनालिसिस होगा तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख के जाइएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तीनों ही कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बजट पेश हुआ है दोस्तों, और बजट में कोई भी क्रिप्टो के लिए राहत नहीं हुई है। यहाँ पर वही 30% टीडीएस लग रहा है, वही 30% टैक्स लग रहा है, वही 1% टीडीएस लग रहा है। हम यहाँ पर थोड़ी राहत लगा के बैठे थे, हम ये आशा लगा के बैठे थे, या बहुत से लोग आशा लगा के बैठे थे कि इस जो बजट आएगा तो इसमें क्रिप्टो के लिए बहुत ही सौगातें आएंगी कि जो 30% टैक्स है शायद उसको कम किया जाएगा, और जो टीडीएस है उसको 1% से घटाकर 0.1 कर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि तो और भी कम कर दिया जाए, यानी कि 0.01 भी कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया बजट में, बल्कि यहाँ पर कुछ लूप होल्स थे, उनको फुलफिल किया है दोस्तों। अब आप बात करोगे लूप होल्स, हाँ जी दोस्तों, लूप होल्स। जब भी कोई अमेंडमेंट किया जाता है या चेंज किया जाता है या कोई न्यू रूल फॉर्म किया जाता है तो उसमें बहुत सारे लूप होल छूट जाते हैं। तो यहाँ पर लूप होल्स रहते हैं नए कोई रूल, जब कोई भी नया रूल फॉर्म होता है। तो आप बोलोगे कौन से लूप होल दोस्तों। तो लूप होल ऐसे है कि जैसे आप बाइक पे बिना हेलमेट के चले जाते हैं और वहाँ पर आपका चालान कटता है, तो वो फर्स्ट टाइम पे ही चालान वाला सिस्टम तो नहीं आया होगा, पहले रूल बनाया होगा। लेकिन जब कई लोग लगा के नहीं आ रहे होंगे तो पेनल्टी डाली गई होगी कि भाई ऐसा पेनल्टी कहेंगे या 2000 रुपये डालेंगे। अभी तो बढ़ते 2000 रुपये हो चुका है हेलमेट का, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे ही क्रिप्टो में अगर कोई इंसान टीडीएस 30% टीडीएस नहीं पे करता है तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर जो एक लूप होल निकल के आ रहा था कि कोई भरे ना तो क्या होगा, तो यहाँ पर निकल के आया है कि अगर कोई टीडीएस 30% नहीं भरता है तो फिर आपको 3 महीने से लेके 7 साल की जेल तक हो सकती है दोस्तों। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सुन लीजिए पहले, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सुन लीजिए पहले कि 3 महीने से लेके 7 साल की जेल है, प्लस आपका जितना भी टीडीएस बनता है, सपोज मानिए 10,000 रुपये बन रहा है, 50,000 बन रहा है, 1 लाख रुपये बन रहा है, तो आपको वो टीडीएस का मतलब वो टीडीएस तो भरना ही होगा, प्लस जुर्माना है उतना ही अमाउंट का टीडीएस, जितना का आपका टीडीएस है वो भी भरना होगा, और 3 महीने से लेकर 7 साल की सज़ा हो सकती है दोस्तों। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि इंडियन एक्सचेंज में ये 30% का जो फॉर्मूला डाला था कि गवर्नमेंट यहाँ से कमाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडियन जो एक्सचेंज है वहाँ से जो वॉल्यूम है यानी कि बायर्स है वो नदारद हो चुके हैं। लगभग 30-32 हज़ार करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था या पूरा जो कैपिटल था वो शिफ्ट हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डेक्स में, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं लोग। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ को टैकल या हैंडल कैसे किया जाएगा कि कोई बंदा इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाके ट्रेड कर रहा है और वहाँ पर वो बंदा जिसके साथ में ट्रेड कर रहा है, यानी कि जहाँ पर वो सेल कर रहा है और जहाँ पर वो बायर है दूसरा बंदा, दूसरी साइड में वो जर्मनी का भी हो सकता है, पाकिस्तान के भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकता है, तो उसको तो वो पे नहीं करना पड़ेगा ना टीडीएस। तब यहाँ पर दिक्कत आएगी कि आपको टीडीएस कैसे पे करना होगा। अगर वो इंडियन बंदा है, जैसे कि इंडियन एक्सचेंज में आप कर रहे हो ट्रेड, तो फिर आप डेफिनेटली आराम से कर पाओगे। हाँ भाई, उसको भी देना है 1% टीडीएस और आपको भी देना है 1% टीडीएस, ऐसा कुछ रहेगा सीन। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होगा उसका भी कोई भी गणित नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो उनको 30 करोड़ रुपए का मिला था टैक्स, उसको बढ़ाया जाए, यानी कि उसको जो टैक्स है उनके जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट की वो ज़्यादा की जाए, और यहाँ पर 30% टैक्स कम नहीं करेंगे हम, लेकिन हम आपके जो है इंडियन एक्सचेंज में उस वॉल्यूम को वापस लाना चाहते थे ताकि आप एक्सचेंज में, इंडियन एक्सचेंज में ही ट्रेड करें आके, और वहाँ पर सारे टीडीएस वीडीएस और टैक्स वगैरह सब चीज़ें आप भरें। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं बात कर रहा था कि इंटरनेशनल एक्सचेंज में डेक्स के ऊपर है, कोई ट्रेड कर रहा है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये उस बंदे ने बाय किया है, सेल किया है, कहाँ किया है। तो इस चीज़ का अभी भी कोई भी सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। बेसिकली यहाँ रखा गया है कि जो वॉल्यूम चला गया है बाहर के मार्केट में उसको वापस से अंदर लाया जाए और इंडियन एक्सचेंज में वो लोग ट्रेड करें और टीडीएस को अच्छे से काउंट करके उसके बाद में अपना टीडीएस पे करें। ये गवर्नमेंट की मंशा रही है।
आपको क्या लगता है इस बारे में? अगर मेरा कोई भी पॉइंट छूटा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा, और थोड़ी सी सब्सक्राइबर भी कम है वो भी बढ़वा दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, और उसके बाद में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो गाइज, हम आ चुके हैं BTC के 4 आवर के ऊपर, उसके चार्ट के ऊपर। फिलहाल आप देख सकते हैं BTC 4 आवर में बिल्कुल ही बुलिश दिखाई दे रहा है और रीटेस्ट कर रहा है अपने 21 EMA की सपोर्ट को। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये बुलिश दिखाई दे रहा है फ़िलहाल तो, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऊपर 24,000 के लगभग एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रही है। फ़िलहाल ये BTC हमें 4 आवर में बुलिश दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात भी है कि हमें हो सकता है अपवर्ड का मूवमेंट दिखाई दे। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे अभी डेली कैंडल में, तो डेली कैंडल में देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। डेली कैंडल में भी आ चुके हैं दोस्तों। डेली कैंडल में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस बहुत ही अप ट्रेंड में है, ज़बरदस्त अप ट्रेंड में है डेली कैंडल में, और यहाँ पर लगभग हो सकता है कि और भी ऊपर जाए प्राइस, और जो इसका हाई है 24,000 वाला, 24,500 या 24,000 को ब्रेक करे। क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर भी आप देखोगे तो 200 EMA और 21 EMA दोनों के ही ऊपर प्राइस बैठा हुआ है, जो कि एक सपोर्ट ले रखा है उसने। मुझे लगता है कि थोड़ा ये रिट्रेस करेगा, यहाँ पर नीचे आएगा, लगभग हो सकता है ये वाला कैंडल हमें दिखाई दे, यानी कि 23,200 300 वाला, फिर वहाँ से आके वापस से ऊपर जाए। लेकिन जो एक कैंडल बन रही है डेली में, वो एक अब हमें एक इन्वर्स हैमर टाइप में दिखाई दे रही है फ़िलहाल। हालांकि भी थोड़ी देर में क्लोज भी होने वाली है, आधे घंटे में। अब नेक्स्ट कैंडल का हमें यहाँ वेट करना होगा कि नेक्स्ट कैंडल यानी कि नेक्स्ट डे की कैंडल कैसे बनती है। वो इसके ऊपर बनती है, इसके हाई के ऊपर, या इसका जो लो है जो बनेगा अभी आज आधे घंटे बाद में, वो क्लोज होता है उसके नीचे की क्लोज होगी कल वाली कैंडल। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नीचे आपको 21 EMA की सपोर्ट मिलेगी, जो कि है 22,000 के लगभग डेली कैंडल में। लेकिन मैं तो अभी भी आपको यही कहूँगा कि अभी इसको बुलिश नहीं मान सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे वीकली चार्ट। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं वीकली BTC बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और प्राइस थोड़ा अप ट्रेंड में था, और उसके बाद में जाके 200 वीकली, जी हाँ दोस्तों, 200 वीकली EMA का रेजिस्टेंस था, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ पर कुछ इन्वर्स हैमर जैसा बन रहा है। अब वीकली की अगली नेक्स्ट कैंडल यानी कि मंडे वाली डिसाइड करेगी। पहले तो ये कैंडल कि ये इसके ऐसे ही बनती है, नीचे जाती है, रिजेक्ट रहती है 200 EMA से, तो डेफिनेटली फिर हमें हो सकता है कि ये मॉर्निंग स्टार टाइप, इवनिंग स्टार टाइप और इन्वर्स हैमर टाइप पैटर्न देखने के लिए मिले। नेक्स्ट वीकली जो कैंडल होगी वो इस वाले को ब्रेक करती है कि नहीं है, इस वाली कैंडल को ब्रेक करती है या नहीं, या फिर इसके लो को ब्रेक करती है कि नहीं, वो देखने लायक चीज़ें होंगी। अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली फिर हम वापस से नीचे जा रहे हैं। वो हो सकता है 21,600 वाला लेवल भी हो सकता है, और हो सकता है कि हम हमारे प्रीवियस जो सपोर्ट थी, बेहतरीन सपोर्ट 21,000 वाली, वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो 21,600 और 21,000 ये लेवल्स हो सकते हैं हमारे पास में, बेहतरीन लेवल्स वीकली में। बाकी यहाँ बात करें डिक्सी की, तो चलिए डिक्सी भी देख लेते हैं कैसा रहेगा। डिक्सी हमारा वीकली में सपोर्ट पर है, 100 EMA वीकली सपोर्ट के ऊपर है, डेफिनेटली ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा हमें कुछ ही दिनों में। अगर ये सपोर्ट ले लेता है वीक में, यहाँ पर लगभग 1 दिन और 1 घंटा बचा हुआ है इसकी क्लोजिंग में, तो अगर ये सपोर्ट रखता है इसके ऊपर और यहीं से एक बुलिश कैंडल हमें दिखाई देती हैं, तो फिर डेफिनेटली बिटकॉइन वहाँ से नीचे उतरेगा डेफिनेटली। लेकिन इसके लिए ऊपर भी रेजिस्टेंस है 100 EMA की और 221 EMA की रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है वीक क्लोज के बाद में, तभी हम कुछ बोल पाएंगे कि बिटकॉइन कहाँ जा पाएगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू।